हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरे सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि में कण कण में व्याप्त है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होता है। उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है, और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, ये निष्प्राण हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस महाशक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए जो हमारे शरीर के अंदर में विद्यमान है, अपने शरीर के द्वारा, अपने बल के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करें। कभी भी इस शरीर के द्वारा किसी को दुख इत्यादि ना दें, बुरे कर्म ना करें, सत्कर्म करते हुए और सबका आदर सम्मान करते हुए वाणी के द्वारा हम सबके साथ मधुर व्यवहार करें, और इस प्रकार करने से वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वह सब दूर कर देती हैं और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति
उस धन रूपी प्रसाद का निरादर करते हैं, धन के द्वारा बुरे कर्म करते हैं या बुरे कर्मों में धन लगाते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, उनके ऊपर महालक्ष्मी जो है वह रुष्ट होकर उनकी दुर्गति करने में भी देर नहीं करती। और इसलिए धन रूपी प्रसाद का सदैव आदर सम्मान करते हुए हमें दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए और धन के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करें, अतिथियों का सत्कार करें और समाज के कल्याण के लिए धन का सदुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है। और ऐसा सत्कर्म करने से महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हम भली भांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करने से हमें लाभ होगा और कौन सा कर्म करने से हमें हानि होगी। इन सब बातों का निर्णय करके हम ज्ञान के द्वारा सत्कर्मों में लग जाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। और जितना भी हमारे पास ज्ञान है उसके द्वारा दूसरों को सदुपदेश दें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए सबके कल्याण की कामना करते हुए सबके दुख दूर करने का प्रयास करें, तभी मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है या ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज 30 अगस्त है और आज से 36 वर्ष पूर्व 30 अगस्त 1986 को श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड की स्थापना हुई थी और आज 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। आज स्थापना बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि जहां माता जी के दरबार में आने वाले जितने भी भक्तजन हैं उन सब भक्तजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा अधिक से अधिक सुविधा कैसे दी जाए, कैसे प्राप्त हो भक्तजनों को, इसके लिए समय समय पर जितने भी अधिकारी और महामहिम राज्यपाल इत्यादि आए हैं, सबने इस यात्रियों की सुविधा के लिए और बहुत ही ध्यान रखा है और बहुत ही कार्य किए हैं। आज जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, ये सब उनके अथक प्रयास से हो रहा है और श्राइन बोर्ड, स्थापना बोर्ड के सभी अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में दिन रात तत्पर हैं, परिश्रम से सेवा कर रहे हैं और मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये सेवा कार्य जो है वह सदैव इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। और क्योंकि ये सेवा कार्य जितना भी है, जो भी आप देख रहे हैं, ये सब आपके द्वारा जो भेंट इत्यादि मां को अर्पित की जाती है, उसी के द्वारा ये सारी सुविधाएं संपन्न होती हैं। और मां भगवती आप सब भक्तों को और अधिक सामर्थ्य दे कि आप और अधिक दान पुण्य करें और मां भगवती सदैव आने वाले भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती रहे। और आज के दिन स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और
हरितालिका तीज का आज व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है और इस दिन मां पार्वती और भगवान शंकर की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। ये व्रत सभी माताएं बहनें सुख सौभाग्य संतान आदि की दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत की पारना जो है दूसरे दिन के प्रथम भाग में की जाती है, अर्थात आज के दिन निराहार रहकर महिलाएं, माताएं बहनें सब इस व्रत को करती हैं। आज सायंकाल तक 3:34 तक तृतीया तिथि रहेगी, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि जो 3:34 से प्रारंभ होगी, इस कारण आज चतुर्थी जो है कलंक चतुर्थी भी है और इस दिन कलंक चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक अवश्य लगता है। और पूर्व समय में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में महाराज सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके सूर्य के समान प्रकाश देने वाली एक एवं प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली स्यमंतक मणि प्राप्त की थी। सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या करके ये मणि प्राप्त की थी, जो प्रतिदिन 8 बार सोना जो है वह देती थी और इतना उसका प्रकाश था कि सारा उससे सब जगह जगमग होती थी और इस प्रकार वह कांतिमान मणि जो थी वह सत्राजित ने प्राप्त की। और एक बार सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी, उसके गले में डाल दी और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि प्रसेनजित वन में शिकार खेलने गया और शिकार खेलने गए और वहां प्रसेनजित को सिंह ने मार दिया और फिर जब उस सिंह ने मार दिया प्रसेनजित को, तो उस समय उसके बाद उस सिंह को जामवंत ने मार दिया और वह मणि जो है जामवंत ने ले ली और जामवंत उसी वन में रहते थे अपने परिवार के साथ। और इस प्रकार जब सत्राजित को इस घटना का समाचार प्राप्त हुआ कि उनका भाई प्रसेनजित मार दिया गया है वन में सिंह के द्वारा, तो उन्हें यही संदेह हुआ कि जे अवश्य ही इसमें श्री कृष्ण की चाल है और उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर वे मणि जो है वह ले ली। इस प्रकार उसने श्री कृष्ण जी के ऊपर ये कलंक लगाया और ये कलंक इसीलिए लगा कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से ये कलंक उन्हें लगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए, उस कलंक की निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने जामवंत की गुफा में जाकर 21 दिन तक जामवंत के साथ घोर युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने जामवंत को पराजित करके उनकी पुत्री जामवती को तथा सिमंतिक मणि को लेके आए। जब जामवंत जी पराजित हो गए तो वे प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पुत्री जो जामवती थी उसका विवाह उन्होंने श्री कृष्ण से किया और वह मणि भी भगवान श्री कृष्ण को दी। और वह मणि लेकर जब भगवान कृष्ण वहां आए और सत्राजित ने
वे मणि जब देखी तो कृष्ण जी ने आकर मणि सत्राजित को दी, तो सत्राजित प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान का कलंक जो था उससे निवृत्ति की और कहा कि जे दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, मेरे मन में संदेह हो गया, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं। और सत्राजित ने वह स्मयंतक मणि जो थी वह भगवान कृष्ण को ही अर्पित कर दी और उन्हें उस कलंक से मुक्त किया। तो इस प्रकार इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चंद्रमा देखने से ही ये कलंक श्री कृष्ण जी पर लगा था। इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा अगर दिख जाए तो ये जो कथा है सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की उस स्मयंतक मणि की, तो इस कथा को सुनने से, इसका पाठ करने से वह चंद्रमा का जो दोष है वह दूर हो जाता है और इस प्रकार उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि कुछ समय ऐसा आता है जब हम कोई काम नहीं करते फिर भी हम पर कलंक लग जाता है, उसका पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उसको दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लाकर परिश्रम करके वापस सत्राजित को दिया और सत्राजित का संदेह दूर हुआ और भगवान श्री कृष्ण पर लगा हुआ कलंक जो है वह उससे निवृत्त हुए। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती की आराधना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम